जैसे अभी आपने संस्कृत, चूँकि आप लैंग्वेज में ही अधिक रुचि रखते हैं, जी। संस्कृत का प्रश्न है। जी। जैसे अभी योग की आपने बात की, जी। तो आजकल जो योग है तो उसको लोग जो है वो आसन के रूप में ही देखते हैं, जबकि अगर पतंजलि योग की आपने बात की जी। तो वो तो आरंभ ही यही से होता है, योग चित्त वृत्ति निरोधा। करेक्ट। तो लोगों ने योग का जो अर्थ है वो पूरी तरह से विकृत कर दिया दिखता है किन्होंने? हाँ, ये आसन वालों ने। आसन वालों। आसन वालों ने क्योंकि जबकि आसन जो है वो बेसिकली फाउंडेशन है कि भाई वहाँ से आप चलोगे। अष्टांग योग में लें तो आसन तो पहले आप यम नियम, हाँ, हाँ, आसन प्राणायाम यहाँ तक करेंगे तब आप असली योग पर पहुँचेंगे। हाँ, अलग अलग व्याख्याकारों में अलग अलग दर्शक बोल सकते हैं इनको। एक गुरु वो होता है दो, जो उनका बहुत बढ़िया टर्म है संस्कृत में ही, देशिक, जो दिशा देते हैं। देशिक फॉर ए गुरु, जो दिशा निर्देश करते हैं वो देशिक होते हैं कि ठीक है, इस दिशा तुम में कुछ तो है जो असंपूर्ण है, जो अभी भी चाहता है, जिंदगी अभी अधूरा लग रहा है, तो वो संपूर्णता पाने के लिए ही सारा प्रयास है जो भी कर रहे हैं किसी भी क्षेत्र में। सदगुरु बोलते हैं, इवन इफ यू आर लुकिंग फॉर ड्रग्स, सेक्स और वॉट एवर एल्स, एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर somebody who goes to a pub or a temple are just going there to fulfill themselves in some way. तो वो दिशा निर्देश अलग अलग गुरुओं ने अलग अलग पदजाल में कहा है। पतंजलि महर्षि कहते हैं, जैसे आपने बताया, चित्त वृत्ति निरोध योग है। व्यास जी बोलते हैं योगा समाधि ही, बस योग वासिष्ठम। तो क्या है योग? और द एंटायर भगवद गीता योग शास्त्र ही है। 700 श्लोकों में अलग अलग तरीकों से गाया है कृष्ण जी ने। तो क्या है योग? ये अलग योग को अलग अलग रास्ते से बता, अलग अलग, हाँ, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, Exactly. क्रिया योग तो है, हाँ, आसन, राज योग है, जी, कुछ सारे बिल्कुल। योग है उसको। हाँ, मीराबाई और परम योगानंद वगैरह सारे अपने अपने रास्ते बताए हैं, बेस्ड ऑन व्हाट पीपल कैन आइडेंटिफाई एंड लैच ऑन। अभी इस टाइम में जहाँ द बेस्ट थिंग वी कैन लैच ऑन टू इज मूविंग आवर बॉडी एंड ट्विस्टिंग इट एंड फोर्सिंग इट टू डू समथिंग। आसनास आर द बेस्ट पाथ प्रॉब्ली। लाइक आपने बताया अष्टांग योग के 8 अंग महर्षि पतंजलि ने बताया, स्टार्टिंग फ्रॉम यम, नियम, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। कहाँ से शुरू करना है? ऐसा नहीं है कि सबको यम से ही शुरू करना है। अगर आप सारे इंद्रिय बंद करके बैठेंगे तब ही योग का शुरुआत वहीं से करना है, ऐसा कुछ नहीं। अगर गुरु कोई आएंगे बताएंगे, अब मैं समर्थ गुरु हूँ, मैं तुमको अभी दीक्षा दे रहा हूँ, समाधि में बैठ जाओ, पता नहीं, हो सकता है उनकी वासना, पता नहीं वो क्या क्या कर्म करके आए हैं तब तक। तो अभी उनका कर्म ऐसा है, वासना ऐसा है कि वो यही कर पा रहे हैं जो शरीर से कर सकते हैं, भौतिक शरीर से। उनका कर्म है जो देयर फेट एंड डेस्टिनी, that's where they're starting. It's fine. बहुत फायदेमंद भी है, मतलब there's something that you can find immediate benefits in. You can climb the mountain, you can swim faster, you can find immediate physical benefits अगर शारीरिक योग करते हैं। व्यायाम जैसा लग गया अनफॉर्चुनेटली। ये जो गुरु की अनुकंपा वाला जो है, ये आपके कश्मीर शैविज्म में बड़ा प्रभावी होता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। शक्तिपात और कश्मीर शैविज्म, अभिनव गुप्त के जी, आपके वो भैरव तंत्र, विज्ञान भैरव तंत्र, उसमें जो है वो तो बिल्कुल, उसको पढ़ के लगता ही नहीं है कि ये योग है। क्या बोल रहे हैं आप? चीख पे ध्यान दो, क्या है तो हाँ, दिशा निर्देश अलग हो सकता है बेस्ड ऑन द गुरु। जी जी जी।